सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष। सो गाइज, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। केमिस्ट्री का ये चैप्टर रहने को है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर आई थिंक 3, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके हम लोग एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। गाइज, इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी रिवीजन वीडियो बना चुका हूँ, एक ही शॉट में मैंने रिवीजन कर चुका हूँ। उसके बाद जो बड़े प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज बना चुका हूँ, और ये हमारी थर्ड सीरीज है जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चों का मैसेज मेरे पे आ रहा है कि सर लग रहा है इस बार एग्जाम नहीं होगा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ गाइज, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उस पर इतना ध्यान नहीं दो, ठीक है। अभी प्रेजेंट जो कर रहे हो वो करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करना है ना। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, सिर्फ कर्म पे ध्यान दो, फल ऊपर वाला देगा, है ना। तो वही हाल है। तो आप इतने सारे जो YouTube में जिसको देखो हर 2 मिनट हर 3 मिनट पे वीडियोस बनाए पड़े व्यूज़ के चक्कर में कि यार बिग न्यूज़ अबाउट CBSE, तो ये CBSE, तो वो CBSE, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है। सिर्फ कंसंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पे। एग्ज़ाम तो होकर रहेगा, एग्ज़ाम तो होकर रहेगा, मेरी बात ये लिख लेना। तो इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आज आपके लिए एक गाइडेंस का वीडियो मैं लॉन्च करूँगा अपने चैनल पे। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, काफ़ी आपको मदद मिलेगी अपने स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयार करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर जो है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री क्लास 10th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इसमें लगाने वाले हैं। ये स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, में जिनका अगले महीने एग्जाम है। क्लियर है। चलिए अपन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। टोटल 20 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो अच्छे से ध्यान देके करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताइए भाई, ऐसा कौन सा, ये कुछ नॉन मेटल है, मरकरी तो मेटल है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही बैंड बज गया। कट कर दो भाई, इस ऑप्शन को कट कर दो। ब्रोमीन, कार्बन और हीलियम, इनमें से ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। तो यार ये फोटो लगाया हूँ, अगर आप इस कलर को पहचान लोगे तो आप जरूर आंसर देखो, यस इट इज ब्रोमाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एलिमेंट A इज 19, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन A+ इज। बहुत बच्चों तो एक ही बार में देखकर क्वेश्चन ले, देखो मेरे को कमेंट चाहिए, बच्चा लोग मेरे को कमेंट चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी गलत सही जो भी लगेगा, इसे कमेंट तो करो, थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ, तब तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखो यार, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं अपन। कोई एलिमेंट है A जिसका मुझे नहीं पता, उसका उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 19 है। और वी नो डैट गाइज, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, किसी भी एटॉमिक नंबर यानी उस एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की जगह क्या है, या फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। और हमें पता है, क्लास 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी भी एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और उस जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। तो A19 यानी ये जो एलिमेंट है 19 नंबर पे कौन सा है, जरा बताओगे। 19 नंबर पे K है, पोटेशियम। तो ये पोटेशियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है, यानी उसका एटॉमिक नंबर भी 19, यानी ये क्या है, ये एलिमेंट का नाम क्या है, पोटेशियम है। अब ये नहीं पूछा है कि एलिमेंट का नाम बताओ, ये पूछा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताना है। तो यार देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इस एलिमेंट में वो भी 19 हो गया। बट हमें यहाँ पे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो है, साथ ही में प्लस का साइन लगा दिया है। प्लस का साइन यानी ये मेटल है और एक प्लस का साइन यानी एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को डोनेट कर दिया है, तो डोनर है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, यानी अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो 18 हो गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सॉरी यार, कोरोना हो गया क्या? नहीं, भगवान करे ना हो ऐसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है? फोटो देखकर तो समझ में आ गया होगा, जल्दी बताओ। मरकरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन रिएक्शन, ये ऐसा लिखा हुआ है Al2O3 प्लस NaOH रिएक्ट करके क्या बनेगा? प्लस वाटर क्या बनेगा? जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या बनेगा? Na3Al Na2O3। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम, ये जो देखो ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखकर तुम बता सकते हो। एक दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन तो वाटर बनाने में चला गया। तो देखो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस किया जाए तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन उधर चला गया, ठीक है। तो NaAlO2, ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना यार, डायरेक्ट देखो सोडियम Al2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ध्यान देनी, वाटर बन रहा है तो वाटर में H2O चला गया, बाकी के जो O बचे वो कहाँ गए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी Na बहुत बच्चे लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, देखो Na3Al कुछ बच्चे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? NaAlO2, ठीक है। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी याद करने का मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन वीडियो में बनाया था, तो अगर यार पहले आप इसके रिवीजन वीडियो को देख लो, है ना। अगर रिवीजन कर चुके हो तो अच्छी बात है, देन आप यहाँ पे आ जाओ, तभी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो सब यहाँ से निकलेगा। क्लियर है? तो देखो यार, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपके सामने दे दिया है। सबसे ऊपर जो होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है, और नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाओगे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरीके से। फिर कार्बन, ये कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ये होते हैं मीडियम रिएक्टिव। और नीचे वाले हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो होते हैं लीस्ट होते हैं। ऊपर के ये जो कुछ है ना, ये हाईली रिएक्टिव, बहुत इजीली रिएक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन को देखकर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी किसकी सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटीज किसकी सही है? तो इसमें किसको, एल्यूमिनियम किसको ले रहा है, टिक कर लो आप। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम लिया है। तो ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम। फिर क्या है, जिंक कहाँ है भाई? जिंक है, ये रहा जिंक और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, आयरन कहाँ है भाई? आयरन। रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड देन आयरन। तो बताओ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे बच्चे लोग जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो कैसे याद करना है, इसका ट्रिक मैंने बताया हूँ। कैसे, कार ऐसे करके याद आया, बताया था, है ना। तो वो याद कर लो जाके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। एक ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके टू गिव अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड बनाता है, बहुत इजीली मेल्ट हो जाए। एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। आयरन तो बिल्कुल नहीं, सिलिकॉन भी बिल्कुल नहीं, कार्बन तो एकदम नहीं, कैल्शियम ही है भाई, कैल्शियम ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर। NaCl सॉल्यूशन, देखो NaCl को अगर हम कॉपर से रिएक्ट कराएं, क्या ये कॉपर डिस्प्लेस करेगा? दूसरा ऑप्शन है MgCl2 रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या यह डिस्प्लेस होगा? तीसरा है आयरन सल्फेट रिएक्ट विथ सिल्वर Ag, ठीक है। और चौथा है सिल्वर नाइट्रेट
रिएक्ट विथ कॉपर, तो इनमें किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? देखो ये कॉपर इस सोडियम को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब इस कॉपर, ये जो कॉपर है वो सोडियम से हाईली रिएक्टिव होगा। कॉपर सोडियम से हाईली रिएक्टिव होगा तभी कॉपर सोडियम को हटा पाएगा। वैसे ही एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होगा तभी वो Mg को हटा पाएगा, Ag हाईली रिएक्टिव होगा तभी आयरन को हटा पाएगा, कॉपर हाईली होगा तभी सिल्वर को हटा पाएगा। तो यार आप इधर देखो, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये रहा आपका Ag और ये कॉपर। तो कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। कॉपर इज सॉरी Ag इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। तो कॉपर Ag को आसानी से हटा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो कॉपर Ag को हटा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यस, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अब बाकी जो है ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, सिल्वर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। देखो ना सिल्वर कहाँ है? सिल्वर एक देखो नीचे में है, आयरन देखो, आयरन कहाँ है? आयरन आपका ये रहा फेरिक Fe, ये रहा आयरन। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। आयरन सिल्वर को हटा लेगा, सिल्वर आयरन को नहीं हटा पाएगा, है ना। तो ये तो रिएक्शंस होंगे नहीं, एक ही रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा आपका क्या? कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag, है ना। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले आगे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबुंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में सबसे इजीली मेटल पाया जाने वाला कौन सा है? फोटो देखकर तो समझ में आएगा, होगा एल्यूमिनियम, है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट विल अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? फिर से क्वेश्चन आ गया, क्या आयरन कॉपर को हटा पाएगा? क्या आयरन कॉपर को हटा पाएगा? तो देखो आयरन कहाँ है? ये रहा आयरन, ये रहा। कॉपर कहाँ है? कॉपर ये रहा। तो आयरन कॉपर को, आयरन ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है तो कॉपर को आसानी से हटा लेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? कहाँ था? आयरन जो है कॉपर को आसानी से हटा देगा। तो ये तो हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। बाकी देखो आयरन जिंक को हटा पाएगा क्या? आयरन जिंक को हटा पाएगा क्या? देखो आयरन कहाँ है और जिंक कहाँ है? आयरन ये रहा, जिंक उसके ऊपर है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये नहीं हो पाएगा। ये वाला हमारा जो है ये नहीं हो पाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम भी टॉप हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो कैल्शियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ए ही आपका सही है। तो ये बन के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? बताइए। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, या इन दोनों में इस तरीके से। तो यार जो कुकिंग यूटेंसिल होता है पहले उसकी वैल्यू समझो। कुकिंग यूटेंसिल जो होता है वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो एक तो वो हाईली थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। क्यों? अगर गुड थर्मल कंडक्टिविटी नहीं हुआ तो इजीली आपका गर्म नहीं होगा या फिर पिघल जाएगा। तो खाना ही नहीं बन रहा है, पता चला सब्जी बना रहे हो और पिघल गया आपका यूटेंसिल ही। तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से मुझे खाने यूटेंसिल को इलेक्ट्रिकल से कोई मतलब नहीं है ना। डक्ट हीट से मतलब होता है जनरली। डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो डक्टिलिटी होना चाहिए। नो डक्टिलिटी। कैसे डक्टिलिटी नहीं होगा? अरे यार डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? आप डक्टिलिटी मतलब किसी भी मेटल को आप दो तरफ से फोर्स लगाओगे तो वो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, यही होता है डक्टिलिटी। तो क्या तुम चाहोगे कि आपका यूटेंसिल ऐसा हो जाए, हल्का सा हीट होने पे ये वायर की तरह बन जाए? आप चाहते हो? नहीं चाहते हो ना। तो ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा मतलब मान लीजिए ये यूटेंसिल है, इसका 200 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है, बट आपके घर में जो चूल्हा है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस का ही रहता है, तो ये पिघलेगा नहीं। और हम क्यों चाहेंगे कि मेरा यूटेंसिल पिघल जाए, है ना। तो दिस ऑप्शन, गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल इसमें से लीड, मरकरी, कैल्शियम, सोडियम, है ना। इनमें से द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स इज, सो द आंसर इज लीड। लीड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन?
घंटी वगैरह जो होता है वो कौन से मेटल से बनाया जाता है, और नहीं उस जो भी मेटल से बनाया जाता है वो आपको पता होगा उस मेटल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यार वो सोनरस होना चाहिए। मैलिबिलिटी से क्या लेना देना, डक्टिलिटी से क्या लेना, कंडक्टिविटी से क्या, सोनरस यानी एक का सिक्का जमीन पे गिरा तो कितना शोर करता है, तो अपन को हल्का सा स्ट्रिंग हिलाने पे आवाज निकलना चाहिए, तो मेटल सोनरस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज, कोवेलेंट क्लोराइड बिकॉज नॉन, देखो हमें पता है ना नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, है ना, नॉन मेटल। सो नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग पढ़े हो ना आप। आयोनिक बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन को फुल्ली ट्रांसफर कर दे देते हैं, एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को हम तुमको दे दूंगा मैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, मैं दूंगा नहीं, मैं सिर्फ शेयर करूंगा आपसे। सो नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज दे गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, बिल्कुल नहीं। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन, यस। अब बाकी के ऑप्शन ये जब मिल ही गया पढ़ लेते हैं ना। दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, बिल्कुल नहीं। दे कैन नॉट शेयर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्चरस, ऐसा कौन सा, इनमें ये कुछ नॉन मेटल हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडाइन, इसमें से लस्चर वाला कौन सा, लस्चर यानी बहुत चमकीला नॉन मेटल कौन सा है, तो आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। चलिए याद रखना। अगला है एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोर्टिक ऑक्साइड। एम्फोर्टिक इसमें से कौन सा कंपाउंड ये हैं जो कौन सी ऑक्साइड्स, ये देखो ये सोडियम ऑक्साइड है Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये है पोटेशियम ऑक्साइड, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो एम्फोर्टिक ऑक्साइड है। एम्फोर्टिक ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, ऐसे ऑक्साइड्स। हमें पता है ज़्यादातर जो मेटल होते हैं उन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक नेचर की होती है ना। तो सॉरी उल्टा बोल दिया। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्साइड्स बेसिक नेचर का होता है, कुछ मेटल्स को छोड़ दे तो, ठीक है। बट कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेव करते हैं, ऐसे ही ऑक्साइड्स वाले मेटल्स को हम लोग एम्फोर्टिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें से वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, याद रखना। ये एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है, इसीलिए इस ऑक्साइड को एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू दिस एलिमेंट। तो 12 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है भाई, मैंने आपके लिए तो लगा दिया आप इजीली, हीलियम, आर्गन। 12 नंबर पहले तो चेक करो कि 12 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, फिर चेक करो उस एलिमेंट के बगल आसपास में नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है। अब इनर्ट गैस क्या होता है, एटॉमिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में आखिरी वाला जो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रैंडम, ये जो है ना, ये सब हमारे इनर्ट गैस, नोबल गैसेस होते हैं। तो 12 नंबर के आसपास कोई नोबल गैस है क्या, तो 12 नंबर, उसके लिए तो एटॉमिक टेबल याद होने से 12 नंबर क्या है, 12 नंबर है मैग्नीशियम। 12 नंबर क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आगे बढ़ोगे तो 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 नंबर पे आर्गन। तो आर्गन एक ऐसा इनर्ट गैस है जो मैग्नीशियम के पास में है। तो ऑप्शन दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक का पीरियोडिक टेबल बच्चा लोग आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का तो टेबल एकदम अच्छे से, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी सब याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमलगम इज एन एलॉय ऑफ। अमलगम किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का, मर्क्यूरी का, लीड एंड टिन का, या कॉपर एंड जिंक का। सो बच्चा लोग याद रखना, अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। देख लो भैया ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, चलिए विच मेटल इज ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर। अब देखो मैंने आपको पढ़ाने रिवीजन वीडियो में बताया था कौन कौन से मेटल कोल्ड वाटर से इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, कौन से मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कौन सा मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से ही रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको ये पूछा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाता है, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम या मैग्नीशियम। सो याद रखना बच्चा लोग, सिर्फ मैग्नीशियम ही ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, बाकी और कोई मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक
ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, वी नो डैट मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। हम जानते हैं मेटल जो होते हैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं टू गिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। बट सम मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, देन विच टाइप ऑफ मिक्सचर कैन डिसॉल्व दिस मेटल। यार तो ये जो मेटल्स हैं ये तो यार एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड से। कौन कौन से? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। फिर इसको कैसे हम डिसॉल्व करेंगे, कैसे रिएक्ट करवाएंगे, किस चीज़ से कराएंगे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अभी उसमें लिखा हुआ है कि डाइल्यूट एसिड और हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, निट्रिक एसिड से नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं, एक्वा रिजिया से होगा। एक्वा रिजिया से रिएक्ट करेगा, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डाइल्यूट होगा, ठीक है। अब ये एक्वा रिजिया क्या होता है? तो याद रखना बच्चा लोग, एक्वा रिजिया दो एसिड से मिलके, टू एसिड से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन होता है। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये दो से मिलकर 3:1 में रहता है। HCl3 और HNO3 3:1 के फॉर्म में रहता है, HCl और HNO3, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा रिजिया। और यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। बाकी कोई एसिड इनको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड्स नेचर आर। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर, ठीक है। ऑप्शन दीजिए और राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही, हमारा ये चैप्टर भी होता है यहाँ पे खत्म। इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ सब करा दिया हूँ। इसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या फिर हमारे प्लेलिस्ट में डाल के फुल केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए MCQ वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।